बंधुओं, थंबनेल पे मैंने दो व्यक्ति का फोटो डाला है और ये दोनों है ईसाई पादरी। परंतु आज के समय समाज को भ्रमित करने के लिए और लोगों को धोखा देने के लिए भाई एक तो बन गए आचार्य और एक बन गए पंडित। तो इनका काम है जैसे भी करके यीशु मसीह का प्रचार होना चाहिए, बाइबल का जो गॉड है, जो इजराइल देश का गॉड है, उनका प्रचार होना चाहिए, चाहे उनको जितना भी झूठ बोलना पड़े। देखिए किस तरह से लोगों को धोखा देते हैं भाई। ये पंडित बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, परंतु इन्हीं आचार्य और पंडित को अगर हम सवाल करें कि सनातन धर्म से हमें कुछ जानना है तो भाई ये तुरंत ही भाग लेते हैं, क्योंकि ये पंडित आचार्य है ही नहीं। इनका काम है यीशु का प्रचार करना और समाज को धोखा देना। तो बंधु आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए 2 शमूएल उसका अध्याय 8। उसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने फिलिस्तियों की राजधानी की प्रभुता को उनके हाथ से छीन ली। तो यहोवा का जो पैगंबर होता था वो ऐसा ही करता था। फिर उसने मुआबियों को भी जीता और उसने भूमि पर लेटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरी से लोगों को मारकर घात किया और डोरी भर लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मुआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। तो इसी तरह से यहोवा का जो पैगंबर होते थे, एक देश पर इसी तरह से आक्रमण करके वो उसको जीत लेते थे और इसका आदेश यहोवा खुद देता है। आइए मैं वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए उत्पत्ति अध्याय 12। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मोल देगा। तो यहोवा इसी तरह से ही अपने पैगंबर को ये आदेश देते हैं कि तू उस देश में चला जा। परंतु आज के समय अगर आप देखेंगे तो आज का सिस्टम अलग है भाई। आज के समय पास्टर पादरिया क्या करते हैं, पंडित बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, कहीं से एक दो आधा अधूरा श्लोक मंत्र सीख के लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि देखो मैं पहले आचार्य था भाई, अब मैं यीशु मसीह को मानने लगा हूँ। तो इन झूठे पंडितों ने भगवान का उपदेश क्या है उसको जाना ही नहीं, और इनको जानने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि इनका काम है झूठ फैलाना। तो झूठे पंडितों, भगवान गीता में कहते हैं, नाही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्ये कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो झूठे पास्टर पादरियों, भाई पंडित का सहारा लेना छोड़ दो, क्योंकि पंडित और आचार्य बनना कोई आसान काम नहीं है। जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इतना झूठ का सहारा लेना ठीक नहीं है। भाई तुम पादरी हो, पास्टर हो, अपने बाइबल का प्रचार करो, इसमें हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। परंतु तुम क्या करते हो, तुम बन जाते हो पंडित, तुम बन जाते हो आचार्य। तो बंधुओं, ऐसे बहुत से चैनल आपको मिल जाएंगे जो ईसाइयों का है और दिन भर ये हमारे सनातन धर्म की ही निंदा करते हैं। उनका काम ज़्यादातर यही होता है, मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। चलो मान लेते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो क्या तुम्हारे यहोवा परमेश्वर को मानना चाहिए? भाई एक बार आओ तो सही, प्रमाण करो कि तुम्हारा यहोवा जो है वो परमेश्वर है, फिर मैं देखूं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो सही क्या है आप दे दीजिए। भाई हम भी सवाल पूछेंगे ना कि आपके जो यहोवा है वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? आओ तो सही, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है, यह हमारे सनातन धर्म है भाई। इसमें मूर्ति पूजा से लेके सगुण साकार निर्गुण निराकार सबका उपासना किया जाता है। परंतु एक बार आओ, आके मुझे समझाओ कि आपके जो यहोवा है वो परमेश्वर कैसे हैं, उसके बाद में देखूंगा। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।